Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट था फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 4 यानी कि लास्ट लेक्चर ये चैप्टर का है। 4 लेक्चर में ये चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। आज का लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 ये 2 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 311 में एग्जाम्पल नंबर 6 में फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 में 1 to 8 एग्जाम्पल है। जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल देखे थे सिमिलर एग्जाम्पल ही है। इसमें भी आपको क्या करना है, एंट्री करने के लिए आपको ऐसा ड्रॉ करके एंट्री करनी पड़ेगी। और आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निकालो टेक्स्ट बुक में आपको देखना है सबसे पहले पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया है तब। रियलाइजेशन अकाउंट आप कब बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन में ही बनाते हैं। इट मींस डिसोल्यूशन का ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ₹50,000। आपको मालूम होना चाहिए मशीन एसेट है या लायबिलिटी। एसेट है तो कहां पे लिखेंगे मशीन? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट which is taken over by partner दर्शन for ₹55,000। याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ मशीन एसेट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियलाइजेशन में डेबिट टू मशीन। क्लियर? पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है। यदि मशीन बेचा होता तो मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। यदि मशीन पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। दर्शन ने टेकन ओवर किया है, कितने में टेकन ओवर किया है? 55, तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। ये सेकंड एंट्री होगी, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एग्जांपल की फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट? 50,000 टू मशीन अकाउंट 50। नरेशन आपको क्या लिखना है? मशीन दैट इज एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री पार्टनर का नेम इज गिवन। देखिए पार्टनर्स नेम इज गिवन एग्जांपल में दर्शन ने टेकन ओवर। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल यानी कि पार्टनर का नाम है दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? रियलाइजेशन। तो सेकंड एंट्री देखिए D's capital account, D for दर्शन, D's capital account debit, capital account debit 55 में टेकन ओवर किया टू रियलाइजेशन अकाउंट 55। नरेशन being machine taken over by दर्शन at ₹55,000। दर्शन ने टेकन ओवर किया है 55,000। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ आपका एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए सेकंड के लिए पहले मैं निकाल रहा हूँ, एंट्री में लास्ट में निकाल दूंगा, जो भी जरूरत होगी वो रखूंगा, बाद में सब निकाल दूंगा। देखिए सेकंड एग्जांपल कौन सा है? Partner Bimal has accepted to pay bills payable of ₹15,000। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए bills payable is a liability। तो liabilities हम कहाँ पे लिखेंगे? रियलाइजेशन में। यहाँ पे लिखेंगे 15,000, क्या लिखेंगे? by bills payable। bills payable, ये bills payable है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। यदि बिल्स पेएबल का फर्म में से पेमेंट किया होता तो कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। मगर पार्टनर्स ने एक्सेप्ट किया है तो इसकी जगह पे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे कितना एक्सेप्ट किया है? 15,000। यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। ये सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री तो आपको दिखाई दे रही है। तो चलो अब मैं सेकंड एग्जांपल कर रहा हूँ, तो ये मेरे को निकालना पड़ेगा फर्स्ट का।
एग्जाम्पल सिंपल है, दिमाग बहुत चलाने की जरूरत नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड में फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। मैं डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा? बिल्स पेएबल। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 है, 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि सेकंड एंट्री होती है, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट है तो सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट, मगर नरेशन लिखना पड़ेगा बिल्स पेएबल दैट इज लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड सेकंड एंट्री, पार्टनर्स का नेम इज गिवन, क्या नेम है? बिमल। यस, बिमल। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल, बिमल्स कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन। तो सेकंड एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 15,000। पार्टनर्स एग्रीड टू पे बिल्स पेएबल, पार्टनर एग्रीड टू पे या तो पार्टनर एक्सेप्ट टू पे बिल्स पेएबल। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर सेकंड यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए ये सब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी निकालना पड़ेगा। एंट्री भी यहां से निकाल रहा हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या? पास्ट बैड डेब्ट्स, पास्ट में बैड डेब्ट्स हुआ था, वॉज रिटर्न ऑफ ₹11,000। पास्ट में कितना बैड डेब्ट्स हुआ है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। 11,000 था, आउट ऑफ विच 6,000 आर रिकवर। आपको कितना मिल रहा है वो देखना है। पास्ट में बैड डेब्ट्स कितना हुआ था, जब बैड डेब्ट्स हुआ होगा तब मैंने एंट्री कर चुका हो। इट मीन्स अभी बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं करने की है। आपको वापस कितना मिल रहा है? 6,000, यानी कि केस आ रही है, आपके पास केस आ रही है। यदि केस आ रही है तो कैश इनफ्लो, केस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एंड रिजोल्यूशन में फिक्स है, सेकंड इफेक्ट में कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट होगा। बस ये हो गई एंट्री, एक ही एंट्री होगी। पास्ट में बैड डेब्ट्स कितना हुआ था वो लिखने की जरूरत नहीं है, वापस कितना मिल रहा है वही आपको देखना है। इट मीन 6,000 आपके पास कैश आ रही है तो फर्स्ट एंट्री एक ही एंट्री होगी, कैश आ रही है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश आपको मिल रहा है? 6,000। एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिजोल्यूशन में एक इफेक्ट ऑलवेज रियलाइजेशन अकाउंट में होगी। तो ये हो गया आपका 6,000। नरेशन बीइंग पास्ट बैड डेब्ट्स नाउ रिकवर, पास्ट बैड डेब्ट्स अब रिकवर हो चुका है 6,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मैं करने के लिए जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन के लिए ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे लिखना रह चुका है, थर्ड था, यस थर्ड ही था। ये लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एंट्री बाद में मैं निकालूंगा यहाँ से। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है वो पहले देखते हैं। बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट 270 एंड रियलाइज टू 27। बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट, एसेट है, एसेट में कहां पे लिखूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट 270। यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स। क्या हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। कितने में आपने बेचा है, कितना रियलाइज हुआ है? 227। आप एसेट बेचेंगे तो केस क्या होगा? इनफ्लो, केस आ रहा है तो केस में होगा डेबिट। कितनी केस आ रही है? 227। यहाँ पे होगा डेबिट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखिए आपको एंट्री करनी है क्वेश्चन 4 में। 2 एंट्री होने वाली है, इसमें से फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी वो देखिए।
एग्जाम में वैसे तो कोई भी यहाँ से आपको 2 या तो 3 एग्जाम 2 क्वेश्चन ही होंगे इसमें से, ऐसा ही सोच। फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी ये देखो, ये हो गई फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है 272 अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 270 नरेशन बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री कौन सी होगी ये देखिए, आपने बेच दिया सन्ड्री एसेट को 227 में, यानी कि कैश आ रहा है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 227 टू रियलाइजेशन अकाउंट 227। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। नरेशन बीइंग सन्ड्री एसेट्स वेर रियलाइज्ड, सन्ड्री एसेट आपने बेच दिया। नेक्स्ट वन अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ये आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कौन सा है वो पहले देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 पेड एट 25% डिस्काउंट। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर्स इज ए लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में कहां पे लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहां पे लिखूंगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाद में आपने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया, 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि आपको 25% इसमें से लेस करना पड़ेगा। 60,000 था, इसमें से लेस डिस्काउंट 25%, 25 ही है ना, 25%, यस 25%, ये हो जाएगा 15,000। इट मीन्स आपने पेमेंट कितना किया है 45। आप में से कोई लोग क्या करेंगे पता है, ये 15,000 पेमेंट कर देगा, 50,000 कम पेमेंट करना है। तो आपने पेमेंट कितना किया है 45। आप पेमेंट करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश जा रहा है, कैश में होगा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे डेबिट। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री। अब एंट्री कर रहा हूँ वो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन की एंट्री। देखिए एंट्री कौन सी होगी। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंट्री के लिए। फर्स्ट एंट्री होगी, ये रही फर्स्ट एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 narration being creditors, that is liabilities, transfer to realization account. सेकंड एंट्री, यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट किया यानी कि कैश जा रहा है, 25% डिस्काउंट से पेमेंट किया यानी कि पेमेंट किया है आपने 45,000, कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, रियलाइजेशन। तो सेकंड एंट्री देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 45,000 to cash and bank account 45,000. Cash and bank account 45,000. Narration लिखना पड़ेगा, being sundry creditors were paid at 25% discount. Sundry creditors were paid at 25% discount. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए ये लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फिल हो चुका है कंप्लीट, ये है 6। सबसे पहले मैं एंट्री भी निकाल रहा हूँ।
क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ऑन रिकॉर्डेड टैक्स पेड रुपीज 5000। ऑन रिकॉर्डेड है, यदि अनरिकॉर्डेड है तो फर्स्ट एंट्री नहीं होगी। याद रखिए, एसेट है तो यहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटीज है तो यहाँ पे लिखते हैं। एसेट हो या लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड है तो फर्स्ट एंट्री नहीं होगी। सेकंड एंट्री वो देखना पड़ेगा, केस आ रही है, केस जा रही है। क्या लिखा, अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड रुपीज 5000। आपने पेमेंट किया, यानी कि केस आ रहा है या केस जा रहा है, जा रहा है, आउटफ्लो, तो केस अकाउंट में होगा क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट तो फिक्स है, कहां पे लिखूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये हो गया एंट्री, तो एंट्री एक ही होगी। एंट्री कौन सी होगी बोलिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट 5000। आप में से जो लोग को पता नहीं चलता है वो क्या लिखेंगे पता है, टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टैक्स लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं होने वाला। याद रखिए, आपने टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट किया है, अनरिकॉर्डेड टैक्स लायबिलिटी था, पेमेंट किया, केस जा रहा है, केस में होगा क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 6। सेवंथ एग्जांपल देखिए, सिमिलर ही है, एकदम सेम क्वेश्चन है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, एंट्री में बाद में यहां से निकालूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। सेवंथ क्वेश्चन क्या है वो देखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड रुपीज 5000। रियलाइजेशन के टाइम पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपने पेड किया है, केस आ रहा है या केस जा रहा है, जा रही है, तो केस में होगा क्रेडिट। कितना पेमेंट किया है, 5000, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। एंट्री कौन सी होगी, देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 5000। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। 8 क्वेश्चन देखें, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। बुक्स में गुडविल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यदि बुक्स में होती गुडविल इज एसेट तो मैं यहाँ पे लिखता, नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना है 0, तो फर्स्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है, बट 20,000 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मगर डिसोल्यूशन के टाइम पे इसमें से आपको 20,000 मिल गया, अभी बुक्स में नहीं है, 0 है, तो ये फर्स्ट एंट्री लिखने की जरूरत। लिखूं यहाँ पे गुडविल 0 बुक में नहीं, फिर भी आप में से कोई लोग ऐसे लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 0। अरे लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 है। बाद में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इट इज रियलाइज, आपने बेच दिया, कितने में बेचा है, अब तक बैलेंस शीट में गुडविल नहीं थी मगर आपने बेचा 20,000 में, इट मींस केस आ रहा है, तो केस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। सिर्फ एक ही एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए, आप में से कोई ऐसे पूछेंगे यदि बैलेंस शीट में नहीं है तो कहां से बेचा। अरे ऐसी कहीं चीज है, मूर्ख लोग बहुत है। यहाँ पे चांद पे भी जगह ले रहे हैं, बोलो अभी एक जैसे है मूर्खा, चांद पे तो ठीक है, चलो ना, चांद पे तो फ्यूचर में भी जा सकते हैं, मगर सन पे भी जगह ले रहे हैं। गूगल पे मिलता है यदि आपको लेनी है। ये एंट्री देखिए, कौन सी एंट्री होगी, मैंने गुडविल बेचा, केस आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो एक एंट्री ही होगी। एक क्वेश्चन नंबर है 8 आपका, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 and to realization account 20,000. Narration being goodwill not appear in books, dispose of for rupees 20,000. बुक्स में गुडविल नहीं है मगर 20,000 में आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि बेच दिया। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। याद रखिए 12 + 8 टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं, 20। ये 20 में से एग्जाम में कोई भी 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 में से ही कोई 6 होगा। इससे बार का कोई क्वेश्चन डिसोल्यूशन में नहीं होंगे। इट मीन्स आपने 20 एग्जाम्पल 2 या 3 बार कर चुके हैं, तो एग्जाम में आपको 6 मार्क्स आराम से मिल सकता है इस चैप्टर में से। ओके, यहाँ से आगे
नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 2 चैप्टर बाकी है, 2 एंड पीछे का भी 2 शायद 4 चैप्टर अभी बाकी है, तो वो मैं करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।